सदियों पहले, जब ना तो हवाई जहाज थे, ना कारें, ना ही ट्रेन, फिर भी भारत की खुशबू, उसके मसाले, रेशम और कपास हजारों मील दूर रोम और चीन तक कैसे पहुंचते थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन रास्तों से गुजरना कैसा होता होगा? कितनी रहस्यमयी और खतरनाक थी वह यात्रा। आज हम आपको ले चलेंगे उस व्यापारी के सफर पर जो भारत से निकला और सिल्क रूट पर चल पड़ा, दुनिया को भारत की खुशबू देने के लिए। ईसा से 200 साल पहले गंगा किनारे बसे नगर पाटलिपुत्र में एक व्यापारी आनंद अपने कारवा की तैयारी कर रहा था। उसके पास काली मिर्च, इलायची, हल्दी, नीला पत्थर और मुलायम कपास के गट्ठर थे। ये सब सामान दूर दराज की धरती पर सोने चांदी से भी महंगे बिकते थे। लेकिन सफ़र आसान नहीं था। आनंद जानता था कि आगे उसे रेगिस्तान की धूल, डकैत की तलवारें और अजनबी देशों के कानून झेलने होंगे। जैसे ही कारवां राजस्थान के मरुस्थल में उतरा, रेत की लहरें उन्हें निगलने लगीं। पानी का हर घूंट सोने से भी कीमती था। कभी अचानक रेत का तूफान उठ जाता और कभी रहस्यमयी आवाज़ें सुनाई देती। आनंद के साथी कहते, यह आत्माओं की पुकार गूंजती है जो यात्रियों को रास्ता भटकाने के लिए बुलाती है। एक रात जब कारवां रुका, अचानक ऊंटों में भगदड़ मच गई। दूर कहीं लालटेन की हल्की रोशनी दिखी, लेकिन जैसे ही पास पहुंचे, वहां सिर्फ रेगिस्तान था। क्या वह मैग तफना थी या किसी लुटेरे का जाल? रेगिस्तान पार करने के बाद कारवां हिंदू कुंज की पहाड़ियों में पहुंचा। यहाँ रास्ता और खतरनाक था। गहरी खाइयाँ, पत्थरों के बीच संकरे रास्ते और हर मोड़ पर मौत का साया। कहा जाता था कि इन पहाड़ों में डकैत छिपे रहते हैं। वो अचानक हमला करके पूरा कारवां लूट लेते थे। एक रात चांदनी में तलवारों की चमक दिखी। डकैतों ने हमला कर दिया। घोड़ों की टापें, तलवारों की टकराहट और चीखों की गूंज। आनंद ने अपने साथियों को बचाने के लिए मसालों के कुछ बोरे फेंक दिए। डकैत सोने चांदी की चाह में टूटे पड़े और कारवां बच निकला। लेकिन अब उनका माल आधा रह गया था। कई हफ्ते बाद कारवां फारस के नगरों में पहुंचा। यहाँ अलग ही नज़ारा था। बाजारों में भारत के मसाले, चीन का रेशम, रोम की शराब, सब एक साथ बिकते थे। आनंद जब अपना सामान खोलता, लोग इलायची को सूंघकर हैरान रह जाते। कहते, ये तो खुशबू का खजाना है। भारत की काली मिर्च वहाँ काला सोना कहलाती थी। उसके बदले व्यापारी सोने की मुद्राएं, ग्रीक मूर्तियां और फारसी कालीन देते थे। लेकिन हर सौदे में धोखे का डर रहता। गलत तौल, नकली सिक्के और कभी कभी जहर तक। कारवा का कुछ हिस्सा चीन की ओर बढ़ा। सिल्क रूट का असली नाम वहीं से पड़ा था। चीन का रेशम भारत के मसालों के बदले लिया जाता था। लेकिन सफ़र इतना खतरनाक था कि कई व्यापारी कभी लौट ही नहीं पाए। बर्फीले तूफान, जंगली जानवर और रहस्यमयी लुटेरे, हर कदम पर मौत तैयार रहती थी। महीनों की थकान और खून पसीने के बाद आनंद अपने नगर लौटा। सामान आधा खो गया था, मगर जो बचा वही उसे धनवान बना गया। लोग उसके किस्से सुनकर हैरान थे। कुछ कहते उसके पीछे देवी देवताओं का आशीर्वाद था। कुछ मानते वो आत्माओं से सौदा करके लौटा था। और इसी रहस्य ने सिल्क रूट को दुनिया के सबसे दिलचस्प और खतरनाक व्यापार मार्गों में बदल दिया। सवाल ये है, क्या आप उस दौर में होते तो ऐसे सफ़र पर निकलने की हिम्मत करते? दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें।